देखिए, अगर पटना में है और पटना में अगर मछली पालना चाहते हैं, अगर गड्ढा नहीं मिल रहा है आपके पास, गड्ढे की कमी है आपके क्षेत्र में, अगर गड्ढा कहीं नहीं मिल रहा है तो पटना फुलवारी शरीफ में आप आ जाइए और हम आपको गड्ढा दिखाएंगे। मगर 2 दिन पहले जब आए थे यहाँ पे काफ़ी बड़ा गड्ढा था, लगभग 3 बाई 1.5 का गड्ढा हुआ था। अभी उसको क्या किया गया है कि फिलहाल के लिए भर दिया गया है। तो हम अब आपको चल के उस गड्ढे को दिखाते हैं कि जिसमें आपको बताया कि मछली पालने का अगर शौक है या फिर मछली पालना चाहते हैं तो उस गड्ढे में पाल सकते हैं। ये देखिए, अभी हम शहीद भगत सिंह चौक पे हैं और मछली पालने के लिए आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन सड़क पे आ जाइए, फुलवारी शरीफ के शहीद भगत सिंह चौक के पास में आपको वो गड्ढा मिल जाएगा, जो कि अभी फ़िलहाल टेम्परोरी टाइप से उसको धूल धक्कड़ ईंट और गिट्टी से भर दिया गया है। ये देखिए, ये वो गड्ढा है। तो देखिए, इस गड्ढे को अभी फ़िलहाल के लिए भर दिया गया है, धूल धक्कड़ और ईंट पत्थर बालू उसमें डाल करके टेम्परोरी तौर पे उसको भर दिया गया है। मगर ये गड्ढा इतना ही खतरनाक है कि इस गड्ढे की वजह से कई लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। फुलवारी शरीफ में कई गाड़ियाँ पलटी हैं, यहाँ तक कि कई लोगों का हाथ पैर टूटा है, कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। अब यहाँ के जो चालक हैं, जो टेम्पो चलाते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि गड्ढा कब भर आया हो। 5 दिन पहले। 5 दिन पहले? तो 2 दिन पहले आए थे तो देखे गड्ढा था? नहीं 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। गड्ढा की वजह से अभी तक कितना एक्सीडेंट हुआ? बहुत हो गया। बहुत ही है। इधर आइए, आप गाड़ी चलाते हैं? टेम्पो? नहीं। टेम्पो चलाते हैं। ये गड्ढा जो है, गड्ढा की वजह से अभी तक कितनी गाड़ी पलटी होगी? यहाँ कम से कम हमको नज़र में हवाई जो होता है ऑटो, उसको कम से कम 4-5 को देखेंगे और उल्टा है। तो आप लोग भी आते जाते होंगे? हाँ, आते जाते हैं और टांके भी सीधा किए हैं। कई बार हम हवाई को जाकर के सीधा किए हैं, उठा जाकर के उलट जाता है। आदमी ले ही गिर गया था। आदमी ले दिए? हाँ जी, मैंने हल्का लगा था। गाड़ी वाड़ी पलटता रहता है? हाँ, गाड़ी तो पलटता है। बड़ी गाड़ी भी पलटने का डर होगा इससे? हाँ, तो घबरा हो गया था। ट्रक आवाज करता था। यहाँ देखिए, 6 टेला हाँ बोता चक रोज 5 को उलटा था, रोज 5 को उलटा था। ये सारी स्थिति है फुलवारी शरीफ में। अगर गड्ढों की बात करें तो आपको खुजाइन इमली से लेकर के आपको एम्स रोड तक में कम से कम ऐसे कई गड्ढे मिलेंगे, जो कि मतलब ऐसे ही पड़े हुए हैं। कई चेंबर भी अभी भी खुले हुए हैं, जो छिपा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटना घटती रहती है और कई लोग इस हादसे का शिकार भी हुए हैं। ये रोड है, अभी जो देख रहे हैं कि गड्ढा हुआ है, कोई इसमें मेंटेनेंस नहीं किया हुआ है, ऐसे ही छोड़ा हुआ है। इस गड्ढे को अभी फिलहाल के लिए फौरी तौर पे तो भर दिया गया है, मगर बनाने के नाम पर जो मेंटेनेंस इसमें जो होना चाहिए, जो सरकार जो करोड़ों रुपया जो खर्च करती है मेंटेनेंस के नाम पर, तो ये आप देख सकते हैं कि ये सरकार का रोड है, ये NH 98 का रोड है, जो कि आप देखिए कि किस तरीके की व्यवस्था है। रोड ख़राब रोड है। इधर से सीधे आप जाएंगे तो एम्स सीधे जाएंगे और ये खगौल वाला रोड सीधे दानापुर स्टेशन पहुंचेगा। तो ये NH 98 का रोड है। NH 98 में मेंटेनेंस आपको तभी दिख पाता है ज़्यादा, जब इधर कोई बहुत बड़े मंत्री आते हैं या फिर कोई अधिकारी जाते हैं तो फीता काटने, उद्घाटन करने, तो ये रोड आपको चकाचक पूरा बना बनाया और मेंटेन करके मिलता है। मगर आम दिनों में आम लोगों के लिए ये रोड गड्ढा हो जाए, चाहे खुला रहे, चेंबर खुला रहे, चाहे जो हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। MLA और MP लोग भी इधर से आते जाते हैं, मगर शायद गड्ढे में वो भी जर्किंग में उछल के ही आते जाते होंगे, उन्हें भी एहसास होता होगा, मगर इस पर कोई संज्ञान नहीं है। दूर दूर तक कोई इस पर ना इसको देखने वाला है। जब बात होती है तब इस पर संज्ञान लिया जाता है और मतलब टेम्परोरी टाइप से इसको भर दिया जाता है, वो भी ईंट पत्थर बालू से। ना उसमें कोई मसाला है, ना गिट्टी है, ना उसमें कोई पिचिंग किया गया है। फिलहाल के लिए उस गड्ढे को भर दिया गया है। तो हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं जी भैया, ये बताइए कि गड्ढा है, गड्ढा से आते जाते बहुत प्रॉब्लम है। गाड़ी उड़ी कभी पलटा है कि नहीं? पलट जाता है, बहुत गाड़ी पलटा है। तो चाहते हैं कि सब चीज़ से निदान मिलना चाहिए। ये जरूरी है, मिलना चाहिए जी। आप लोग टेम्पो चलाते हैं? टेम्पो चलाते हैं? नहीं, आप चलाते हैं। गड्ढा उड्ढा हुआ वाला था तो आते जाते हो तो गाड़ियाँ पलट जाता है। हाँ, गाड़ी तो होता, दिक्कत होता है, खतरा है ना? हाँ, खतरा है। और आगे भी रोड में दिक्कत है, आगे एम्स रोड में। हाँ, खाली पानी है तो गड्ढा है, कहीं कुछ है, भरता नहीं, भर देता है, फिर खराब हो जाता है। पानी तो लगता है कि जो फुलवारी में जो विकास का गंगा बहा है वही वाला पानी लगता है? नहीं, उधर का नाली का पानी है। नाली सही से भी नहीं बना है। नहीं सही से बना है तो बनना चाहिए। हाँ, बनना तो चाहिए, तब ना सही रहेगा। बनना चाहिए चाचा, नाली वाली रोड सड़क उड़क बनना चाहिए। बनना नहीं चाहिए, बने नहीं तो बनेगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? अच्छा, मंत्री जी लोग आते जाते हैं तब तो रोडवा चकाचक हो जाता है। हाँ, वो तो चकाचक रहेगा नहीं, मंत्री जी आ रहे हैं तो गड्ढा होबे करेगा। तो आम दिन में आम लोगों के लिए, आम के लिए तो होबे करेगा। आम के लिए देखिए कितना हो रहा है ना। आप चाचा, आप
हम यहाँ के नहीं है, बाहर अच्छा, ये नहीं है, आते जाते होंगे इस रोड से, दिक्कत होता है, परेशानी होता है? दिक्कत होता है, ट्रक लेके जाते हैं हम। ट्रक लेके? हाँ, बस। ट्रक लेके जाते होंगे, गड्ढा गुड्ढी में कभी पड़ जाता हो? बहुत परेशानी होता है, तो है ना, बहुत परेशानी होता है। तो चाहिए ना, सरकार को चाहिए, जो बात होती है विकास की, मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस दिखता है रोड में? नहीं, मेंटेनेंस कहाँ है? राजधानी का सड़क है ना, इसमें मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस नहीं है। अच्छा, ये राजधानी का ही ना सर? हाँ, रास्ता राजधानी का है। तो राजधानी का जब ये हाल है तो और सब जगह का क्या? आगे और क्या हाल होगा, यही समझ। देखिए, अभी देखिए सामने से एम्बुलेंस आ रहा है, ये एम्स जाएगा और रोज कम से कम हजारों मरीज इस रास्ते से आते जाते हैं और रोड को अभी फिलहाल के लिए टेम्पोररी टाइप से बना दिया गया है। जो सड़क में गड्ढा था उस गड्ढे को भर दिया गया, मगर इसका जो एक परमानेंट इलाज होना चाहिए वो शायद अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ से एम्स तक आप जाएंगे तो कई ऐसे गड्ढे मिलेंगे, पानी इतना इतना ठेवना, इतना इतना पानी जमा हुआ है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। आम दिन की बात हम बता रहे हैं आपको, बरसात में तो मत ही पूछिए कि क्या दशा होती है इस रोड की और इस क्षेत्र की, वो राम भरोसे है। देखिए, ये जो गड्ढा भरा गया ना, तो ये अभी 2-3 दिनों तक तो ठीक ठाक चलेगा, लोग आएंगे जाएंगे, मेंटेन अभी बराबर कर दिया गया है, मगर 2-4 रोज के बाद जब आप इधर आएंगे तो इस गड्ढे की बात कर रहे थे, जहां मछली पालने की बात कर रहे थे, ये फिर से मछली पालने लायक बन जाएगा। आप यहाँ आ सकते हैं और मछली आप पाल सकते हैं, ना कोई इसके लिए शुल्क दिया जाएगा, ना ही आपसे कोई राशि वसूली जाएगी। तो ये सारी व्यवस्था है, अभी टेम्पोररी तौर के लिए उसको भर दिया गया है, अच्छी बात है, मगर इसका समाधान जो होना चाहिए फाइनल होना चाहिए, जो कि ऐसे गड्ढे सड़कों पे ना हो, ताकि एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट का खतरा ना हो और लोगों की जाने से बचे। कहाँ से आ रही है चाची? ये रोडवा से आती जाती हैं, दिक्कत होता होगा? हाँ, दिक्कत होता है ना? हाँ, दिक्कत। एक गड्ढा गुड्डी वाला रोड है, हाँ, गड्ढा। मरीज है, इलाज करवा के आ रही हैं? ना, ड्यूटी से आ रहे हैं। ड्यूटी से आ रही हैं, हाँ। तो रोज आती जाती होंगी? हाँ, रोज आवाज। जाम वाम भी वो सही रहता है? हाँ, सब रोड ऐसी है, हाँ? सब रोड ऐसी खराब हो गई। सब रोड खराब हो जाए। अच्छा, मंत्री जी लोग आते हैं तो रोडवा बन जाता है ना? रोड मंत्री जी, महामंत्री जी आवाते हैं तक आते। मंत्री जी लोग आते हैं तो रोडवा भरा जाता होगा ना? ना, आप क्या बोलेंगे चाचा? क्या मंत्री संतरी क्या करेगा, किसी की निगाहें इस पे नहीं है। है ना? हाँ जी, हाँ। तो आम लोगों के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, लगता है कि राजधानी में मिल रहा है सड़कों पे? नहीं नहीं नहीं, किसी भी एंगल से इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। ठंड में आते जाते होंगे तो खास के डर भी लगता होगा कि गिर जाए, पड़ जाए। बेशक कहने वाली बात है, कहाँ कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। चलिए, ये सब शिकायत है कि ये जो छोटी छोटी कमियां हैं, जो फुलवारी शरीफ में जो चुनाव के दौरान में जो विकास की जो इतनी गंगा बही है, इतनी गंगा बही है कि उस हल्के में चाहिए तो मजा आ जाएगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो यहाँ से फुलवारी से लेके एम्स तक ले जाएंगे वहाँ भी वहाँ जाइए तब मजा आएगा। वहाँ भी जाएंगे। और मगर ये मेन सड़क है, ये मुख्य मार्ग है, यहाँ से चारों तरफ के लिए गाड़ियाँ आती जाती है, इसको भी दिखाना जरूरी है कि नहीं? है, दिखाना भी जरूरी है। हम कई बार हवाई को उठाए हैं टांग करके। हाँ जी, कई बार उठाए हैं, करीब 5-6 हवाई का टंकी खड़ा किया। तो यहाँ के MP साहब से, MLA साहब से क्या दरखास्त करना चाहेंगे? इसको विरोधी कीजिए, क्या होना चाहिए आपको। सब इसमें तो मंत्री नेता SP DSP सब पार करता है, सबको ही नजर आता है, क्या कुछ करता है कोई नजर नहीं आता उन लोग को? पता ना, नजर पड़ता है तो आंख बंद कर लेते हैं। अधिकारी लोग भी आते हैं, SDM आते हैं, DM आते हैं, CO आते हैं, सब आते हैं, जाते हैं, देखते हैं, तुम लोग को दिखाई नहीं देता? नहीं दिखाई देता। तो ये सारी चीजें देखिए कि मतलब इधर से सारे अधिकारी आते हैं जाते हैं और कई लोग, कई VVIP VIP लोग इस सड़क से सफर करते हैं, मगर शायद फिर भी उनकी आंखें ठीक से खुली नहीं है। हाँ, यही अगर कोई मंत्री आएंगे, कोई बड़े अधिकारी आएंगे या फिर कोई बहुत बड़े मंत्री आएंगे, PM आएंगे, CM आएंगे, तो उनके लिए देखिए रातों रात 2 घंटे में ही रोड बन करके कंप्लीट हो जाता है, मगर आम लोग जो दिन रात इस सड़क से सफर करते हैं, आना जाना जिनका लगा रहता है, उनके लिए टेम्पोररी टाइप से भर दिया जाता है। तो ये सारी व्यवस्था है। तो फुलवारी में जो विकास की गंगा बही है, वो गंगा आके इस गड्ढे में ना जमे, वो गंगा आगे की ओर निकले, ये हम लोगों से दरख्वास्त करते हैं। और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि जीते हैं, जितने भी लोग, चाहे वो MLA हो, MP हो, यहाँ के चेयरमैन हो, यहाँ के वार्ड पार्षद हो, सभी को मिलजुल करके फुलवारी शरीफ के इन सारी छोटी छोटी कमियों को पूरा करने में अपना योगदान ज़रूर दें, तभी हमारा फुलवारी शरीफ विकास की ओर सचमुच में आगे बढ़ सकता है। नहीं तो जो विकास की बातें हुई है, ये सिर्फ हवा हवाई होकर रह जाएगी।